गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपका मैथ्स का टीचर दीपक सर। प्यारे बच्चों, आज की जो आपकी मैथ्स की वर्कशीट आई है वो वर्कशीट नंबर 20 है। प्यारे बच्चों, वर्कशीट नंबर 20। और प्यारे बच्चों, ये है आज की जो तारीख है वो है 13 सितंबर। प्यारे बच्चों, ये मैथ्स की वर्कशीट है और क्लास है 6th, छठी क्लास की वर्कशीट है। और प्यारे बच्चों, इस वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है भिन्न भिन्नों की तुलना। हमने पिछली वर्कशीट में भिन्न क्या है ये सीखा था। बच्चों, आज हम भिन्नों की तुलना करनी सीखेंगे। सबसे पहले हम उन भिन्नों पर विचार करेंगे जिनका अंश सेम है। देखिए, इन चारों भिन्नों में चाहे वो 1/2 हो, 1/3 हो, 1/4 हो या 1/5 हो, बेटा इन चारों भिन्नों का अंश, अंश मतलब जो ऊपर आता है वो सेम है। और जो इनका हर है वो चारों भिन्नों का अलग अलग है, 2, 3, 4, 5। हर मतलब जो नीचे आता है वो चारों भिन्नों का बच्चे अलग अलग। तो हम इनको कंपेयर कैसे करेंगे? इनको कंपेयर करने का एक तरीका तो ये है बेटा, इनकी आकृति बना ली जाए। जैसे बेटा 1/2 की आकृति, 1/3 की आकृति, 1/4 की और 1/5 की आकृतियाँ बना ली जाएँ। तो हम इन आकृतियों को बनाने के लिए प्यारे बच्चों क्या कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया कि 1/2 की आकृति में हमने सेम साइज़ की आकृतियाँ बनाई हैं। तो 1/2 के लिए बच्चों हमने इसके 2 हिस्से किए, 2 बराबर हिस्से 1/2 के लिए, क्योंकि हर 2 है, जो हर होता है उतने हिस्से करते हैं। तो 2 बराबर हिस्से किए और आधा हिस्सा इसका शेड कर दिया, रंग भर दिया। तो ये 1/2 है प्यारे बच्चों। 1/3 के लिए हमने 3 बराबर हिस्से किए और एक हिस्सा शेड किया, क्योंकि अंश जो है वो 1 है। 1/4 के लिए हमने 4 बराबर हिस्से किए और एक भाग को हमने छायांकित किया। और प्यारे बच्चों, 1/5 के लिए, 1/5 के लिए हमने 5 बराबर हिस्से किए और बच्चों एक हिस्से को छायांकित किया। तो ध्यान से देखिए कौन सा हिस्सा सबसे बड़ा लग रहा है। बेटा 1/2 सबसे बड़ा लगा, तो 1/2, 1/2 सबसे बड़ा है। और बेटा 1/3 उससे छोटा है, 1/4 उससे छोटा, और 1/5 ये वाला जो भाग है सबसे छोटा है। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि 1/2 आपने आकृति के माध्यम से समझा प्यारे बच्चों कि 1/2 सबसे बड़ा है, 1/3 उससे छोटा, 1/4 छोटा, 1/5 सबसे छोटा है। जबकि एक चीज़ देखिए, इन सब के अंश तो समान है लेकिन हर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। 1/5 का हर तो 5 तो सबसे बड़ा है, लेकिन वो वैल्यू सबसे छोटी निकली। तो बेटा जब भी अंश समान हो तो जिसका हर बड़ा होता है वो भिन्न की जो मान होती है वो छोटी हो जाती है। ठीक है, जैसे अगर 1/2 और 1/4 को देखें प्यारे बच्चों, तो दोनों का अंश को एक जैसा 1 है, परंतु हर अलग अलग है। तो जिसका हर बड़ा होगा वो छोटा हो जाएगा और जिसका हर छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा। यानी हर 2 है, ये छोटा है, तो 1/2 जो है वो भिन्न बेटा आपकी बड़ी हो जाएगी। जिसका हर छोटा है वो भिन्न बड़ी हो जाती है अगर अंश समान हो। ठीक है, ये बच्चों ध्यान रखना। इसके बाद बेटा समान भिन्नों की तुलना। समान भिन्न क्या है बच्चों? जिनका हर एक समान होता है। मैंने कल जो इससे पहले वर्कशीट हमने करी थी, हमने उसमें देखा था प्यारे बच्चों, जिनका हर समान होता है वो कहलाते हैं समान भिन्न। तो देखिए, इन दोनों का हर 7 है, तो बेटा ये दोनों समान भिन्न है। तो बस आपको अंश को देखना है, अंश इसमें 5 बड़ा है, तो जो जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी हो जाएगी, जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी हो जाएगी। बहुत सिंपल है। देखो एक और एग्जांपल देखो, 2/7 दिया है और 6/7, दोनों का हर 7 है लेकिन अंश कौन सा बड़ा है? अंश 6 बड़ा है, तो 6/7 वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी। तो जब हर समान हो को जो अंश बड़ा है वही भिन्न बड़ी हो जाती है, जो अंश छोटा है वही भिन्न छोटी हो जाती है। अब बेटा असमान भिन्नों की तुलना। असमान भिन्न वो भिन्न है बेटा जिसका ना तो आपको अंश एक समान मिल रहा है और ना ही हर एक समान मिल रहा है, जिनका अंश भी अलग अलग है और हर भी। देखिए इसमें 2 और 3 अंश अलग अलग है, हर 3 और 4 ये भी अलग अलग है। तो इसकी तुलना हम कैसे करें? तो इसका एक तरीका तो बेटा ये है कि इनकी आकृति बना ली जाए। तो एक ही आकार की 2 यहाँ पे पट्टियाँ ली। पहली पट्टी में बेटा 3 बराबर भाग किए, क्योंकि ये नीचे 3 है, हर में नीचे 3 है इसलिए 3 बराबर भाग किए, और अंश में 2 है इसलिए 2 भागों में रंग भर दिया। ऐसे 3/4 के लिए बेटा नीचे हर में 4 है तो 4 बराबर भाग किए और 3 भागों में रंग भर दिया। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, नीचे वाला ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। अगर मैं कंपेयर करूँ तो 3/4 ज़्यादा बड़ा दिख रहा है 2/3 से, तो इसका मतलब 3/4 2/3 से बड़ा है। ये तो हुआ आकृति वाला तरीका। एक तरीका ये है बेटा, इनको हम असमान भिन्नों को समान भिन्नों में बदल दें। कैसे? इसके लिए हम 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, जो इनके दोनों के हर है उनका हम एलसीएम लेंगे।
एलसीएम लेने का एक तरीका क्या है बच्चों? एलसीएम लेने का एक तरीका तो आपने ऐसे सीखा था छोटी क्लास में। एक मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ। 3 का पहाड़ा पढ़िए और 4 का पहाड़ा पढ़िए। जो ऐसी संख्या है जो दोनों पहाड़ों में हो वही इनका एलसीएम है। पहली संख्या जो दोनों पहाड़ों में हो, जैसे देखिए 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। ऐसी 4 का पहाड़ा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो बेटा 12 एक ऐसी संख्या आ रही है जो दोनों में है, तो दोनों के पहाड़े में आ रही है, तो दोनों का जो एलसीएम है वो 12 है बेटा। यानी 3 और 4 का एलसीएम हमने एक आसान तरीके से निकाला, हमें 12 मिल गया। अब बेटा दोनों के हर को मैं 12 बनाऊंगा। तरीका क्या है? दोनों के हर को 12 बनाया जाए। तो इसका हर तो 3 है, 3 को किससे गुणा करें कि 12 मिल जाए? 3 चौक 12, यानी 4 से गुणा करना चाहिए। तो बेटा 2 चौक 8, 3 चौक 12, तो मुझे मिल गया 8/12। 2/3 का मान मिल गया 8/12, इसे हम याद रखेंगे। इसके बाद बेटा हमें 3/4 को देखना है। तो 3/4 का हर है वो 4 है, तो 4 को किससे गुणा करें कि 12 मिले? 4 तिया 12 होता है, तो बेटा 3 तिया 9, 4 तिया 12, ये मिल गया 9/12। ठीक है, तो हमने क्या करा? इसके लिए एक असमान भिन्नों को समान भिन्नों में बदलने की कोशिश की। ठीक है, तो पहले जो आंसर आया बेटा वो था 8/12 2/3 का, और 3/4 का आंसर आया 9/12। दोनों का 12/12 सेम हो गया। अब क्योंकि 9 बड़ा है इसलिए 9/12 भिन्न भरी होगी, और 9/12 किसका आंसर था? 3/4। 8/12 किसका आंसर था? 2/3 का, इसलिए 2/3 छोटा होगा और 3/4 बड़ा होगा। तो बेटा इस तरीके से भी हम छोटी बड़ी भिन्न की तुलना कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसके बाद वर्कशीट में आइए। इसमें लिखा है आकृति का प्रयोग करते हुए निम्न भिन्नों की तुलना कीजिए। तो आपको इसमें आकृति बनानी है, और देखिए इन दोनों का डिनोमिनेटर बेटा सेम है, यानी कि इन दोनों का हर सेम है, अंश अलग अलग है। तो अंश कौन सा बड़ा है? 3 बड़ा है, इसलिए 3/5 भिन्न बड़ी हो जाएगी। इन दोनों भी हर दोनों का 7 है, 5 बड़ा है या 3 बड़ा है? 5 बड़ा है, तो इसलिए 5/7 भिन्न बड़ी हो जाएगी। और इसमें क्या है बेटा? तुल्य भिन्न का प्रयोग करते हुए भिन्नों की तुलना करनी है। तो इसमें वही करना है, हर का एलसीएम लेना है। 6 और 4 का 24 आएगा, नहीं 6 और 4 का एलसीएम 12 आएगा। देखिए पहाड़ा पड़िए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो 12 वो संख्या है पहली जो दोनों के पहाड़े में एक जैसी आ रही है। तो 6 और 4 का एलसीएम बच्चों 12 आएगा। इसी तरह 3 और 5 का एलसीएम 15 आएगा। तो एलसीएम निकाल लिया, फिर वही आपको दोनों के हर में बनाना होगा और भिन्नों की तुलना करनी है, जैसे मैंने अभी समझाया। तो ये वर्कशीट शाम तक पूरी करके बेटा आप भेजिए सारे प्रश्नों को हल करके, ताकि समय पे चेक हो सके। ठीक है बेटा, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। ठीक है, धन्यवाद।